उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इंदौर आए। वे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मांड नायक बाबा महाकाल का अभिषेक कर पूजन किया, जिसके बाद वे भृतहरि की गुफा के भी दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद दोपहर में योगी इंदौर लौटे। यहां से वे कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 35 मिनट तक पूजा की। गाय के दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, बिल्वपत्र, मखाने की माला, केसर, चंदन, इत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन किया। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ वाल्मीकि धाम के उमेश नाथ महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। पुजारी रूपम गुरु, नवनीत गुरु ने पूजा कराई। महाकालेश्वर की पूजा के बाद भृतहरि की गुफा पहुंचकर दर्शन किए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने महाकाल लोक घूमा और फिर भृतहरि की गुफा के भी दर्शन करने पहुंचे। उज्जैन के बाद इंदौर पहुंचे योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राजबाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद वे नाथ मंदिर पहुंचे और ध्वज स्तंभ का अनावरण किया, जहां उनके साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर ललवानी, विधायक मालिनी गौड़, भाजपा शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे मौजूद रहे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के द्वारा किया जा रहा है। अर्पित कर हम आदित्यनाथ जी को यह शिवाजी की प्रतिमा से समाहित स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। इसके बाद योगी आदित्यनाथ बीआरटीएस स्थित शिवाजी वाटिका में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने स्वच्छता और स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आने पर इंदौर शहर की जनता और पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता के मिशन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं वर्षगांठ मनाने की शुरुआत इंदौर ने ही की है। मुझे यकीन है कि इसकी झनकार कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। उस समय के सबसे क्रूर मुगल शासक को चुनौती देने वाले शिवाजी महाराज को आज भी श्रद्धा और सम्मान से याद किया जाता है। लोक कल्याण का विकास, राष्ट्रवाद के भगवे को उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। 350 वर्ष के इस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आप याद करिए, आज से 350 वर्ष पहले हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करके उस समय के सबसे क्रूर और बर्बक मुगल शासक की सत्ता को चुनौती देकर के उन्होंने उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका परिणाम है आज 350 वर्षों के बाद ही उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुण्य स्मरण हम सब कर रहे हैं, उसी गौरव के साथ कर रहे हैं, जिस गौरव के साथ उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य के प्रति समर्पित प्रत्येक वह भारतवासी उस कालखंड में कर रहा था। भैया, और आज हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति जब राष्ट्र नायकों की गिनती करता है तो भाइयों बहनों, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेता है। 17वीं सदी में इस प्रकार की शासन सत्ता मिलनी दुर्लभ थी, जिन्होंने लोक कल्याण का भी काम किया, प्रजा के प्रति भी जितने समर्पण भाव के साथ कार्य किया,
उतने ही समर्पण भाव के साथ भारत के राष्ट्रवाद के इस भगवे को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी शौर्य और पराक्रम को देख करके अपने भाषण में योगी ने कहा कि देश में ऐसे कई लोग हैं जो भारत और भारत की विरासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें राम और कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोग विदेशी हुकूमत को आज भी अपना आका मानते हैं। ऐसे विचार के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यूपी के कवि भूषण की कविता का उल्लेख करते हुए कहा, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वृत्तंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अस पर, कान्य जिमी कंस पर, तो मलिच्छ बंस पर शेर शिवराज है। इसे फिर योगी ने समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार जंभासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वानवल, रावण के दल पर रघुकुल राज, बादलों पर पवन, रति के पति अर्थात कामदेव पर शंभु अर्थात भगवान शिव, सहस्त्र बाहु पर परशुराम, पेड़ों की तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार गलेच वंश पर शिवाजी शेर के समान है।